नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यांश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के चतुर्थ भाग का चतुर्थ अध्याय। कल हमने माधवेंद्रपुरी जो मध्वाचार्य के परंपरा में थे उनका चरित्र सुना। आज माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी के संबंध में श्री अण्णा कहते हैं। ये चैतन्य संप्रदाय के गुरु परंपरा के विषय है। श्री सद्गुरुवाच आसीदीश्वरपुरा पुरा विश्वपुरी आख्याः सम्यमीन्द्रो दृढव्रतः शिष्यः श्रीमाधवेन्द्रस्य महाभागवतोत्तमः परिव्राट् प्रेमतत्त्वज्ञः प्रशान्तसकलेन्द्रियः विरक्तः विचितक्रोधः साधुवृत्तिं समाश्रितः। ईश्वरपुरी नामक एक सन्यासी रहते थे। वे श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। वे परिव्राजक थे, संचार करते थे। प्रेम तत्वज्ञः तो प्रेम हृदय को जानने वाले थे, प्रेम भक्ति के अर्थ को जानने वाले थे और अपने इंद्रियों पर उन्होंने काबू पा लिया था, विरक्त थे। इस प्रकार साधु वृत्ति से युक्त होकर वे संचार करते थे। स एकदा चरम लोके नवद्वीपमुपैवान् समीपे विष्णुपद्यास्तु गौरचंद्रम विलोकयत्। गौरांगदेवो भगवान् जगत्प्रख्यात पंडितः सर्वशास्त्र विशेषज्ञः सर्वसद्गुण संयुतः नवद्वीपनिवासी च नवमन्मथ विग्रह पूजयामास विधिवत यति श्रेष्ठम विनीतवत्। तो ऐसे ही तीर्थयात्रा पर भ्रमण करते हुए ईश्वरपुरी नवद्वीप आ गए। नवद्वीप में उन्होंने देखा विष्णु गंगा के तट पर उन्होंने गौरचंद्र को देखा जो जगत प्रख्यात पंडित थे, सर्वशास्त्र पारंगत थे, सर्वगुण संपन्न थे। ऐसे गौरांग देव को देखा उन्होंने और गौरांग देव ने भी उन्हें बड़ी विनम्रता से अपने घर बुलाकर भिक्षा कराया, उनकी यथाविधि पूजा किया। तमेव स्वगुरुं मत्वा प्रणिपात्य पुनः पुनः कृष्ण भक्तिं प्रयच्छेति ययाचे गौरकेशवः। तो ईश्वरपुरी को ही अपना उन्होंने गुरु मान लिया और पुनः पुनः उनसे उनको दंडवत करते हुए उनसे प्रार्थना कृष्ण भक्ति की प्रार्थना करने लगे। एवमस्मिति लोगीन्द्रो मंगलाशासनं प्रभोः कृत्वा सुपितृदयः परिव्राट् प्रययो क्वचित्। ऐसे ही तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा, ऐसे मंगलाशासन किया ईश्वरपुरी ने और वे अपने मार्ग पर भ्रमण करते हुए चले गए। तदा प्रभृति गौरांगः कृष्ण भक्तिं समाचरन् साधूनां सेवनचक्रे गंगा तटनिवासिनां। इस समय से वे कृष्ण भक्ति करने लगे। गंगा तट में निवासी जो साधु थे उनकी सेवा करने लगे। देखिए, कृष्ण भक्ति का अर्थ कृष्णदासों का सेवा, ये महाप्रभु ने बताया है यहाँ पर। अथा चिरेण कालेन शिष्यैः सह महाप्रभु अवापशि गया क्षेत्रं विष्णुपाद विभूषितम्। कहते हैं ना, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए विष्णुपाद में जाके पिंड प्रदान करना चाहिए। तो गौरांग देव की भी पिता बचपन में ही बाल्यावस्था में चले गए थे। तो गंगा गया यात्रा करना एक हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। तो अपने शिष्यों सहित महाप्रभु गया यात्रा करने के लिए निकले। स्नात्वा च फल्गुनी नद्यां दृष्ट्वा देवं गदाधरम् अक्षयवटमूले तो विष्णुपादं ददर्श च। वहाँ जाकर फल्गुनी नदी में
उन्होंने स्नान किया, भगवान गदाधर का दर्शन किया। वहाँ पर अक्षय वट, एक वट वृक्ष है, उसके तले जो विष्णुपाद था उसका दर्शन किया। यत्पाद सलिलं पुण्यं पुनाति भुवनत्रयं, यत्पादरेणुं वाञ्छन्ति ब्रह्मरुद्रसुरेश्वराः, यत्पादपद्ममाश्रित्य विश्रान्तिम् अगमच्छ्रुतिः, यत्पादपद्मं भजते साक्षात् क्षीराब्धिकन्यका, पद्मं निखिलसंसारश्रमनाशनं, तदेव पूजयामास श्रीविष्णोः पादपङ्कजं। तो महाप्रभु उस विष्णुपाद को देखकर स्तुति करने लगे, कहने लगे जो चरण अखिल भुवन त्रय का उदय को मंगल प्रदान करता है, जिस चरण के पाद रेणु को ब्रह्मा शिव आदि इच्छा करते हैं, जिस पाद पद्म को का आश्रय लेकर सारे वेद विश्राम पाते हैं, जिस पाद पद्म को क्षीराब्धि कन्यका महालक्ष्मी स्वयं पूजती है, जो पाद पद्म संसार का नाश करता है या संसार का श्रम का नाश करता है, उस पाद पद्म को भगवान गौरदेव ने पूजा की, पाद की पूजा की। श्रीपतेः पादपद्मस्य सौंदर्यं वीक्ष्य तत्परः पुलकोद्गमगात्रस्य बाष्पपूरितलोचनः पपात मूर्छितः सद्यः शचीपुत्रः समाकुलः। तो क्या हुआ, इस भगवान के सुंदर श्री चरणों को देखकर वे रोमांचित हो गए और उनका आंखों से आंसू बहने लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तत्रागतो यतीन्द्रस्तं प्रणयात परिशस्वजे। उसी समय वहाँ पर ईश्वरपुरी प्रकट हो गए और महाप्रभु को आलिंगन किया उन्होंने। तस्यैश्वरपुरीन्द्रस्य प्रेमालिंगन मोहितः नामानि प्रलपन् क्षौरेः गौरांगो निपतद्भुवि। उनके प्रेम आलिंगन में मोहित होकर भगवान नामों का उच्चारण करने लगे। पांसुगुंठित सर्वांगम बाष्पसिग्ध विलोचनम हा कृष्ण कृष्णेति क्रंदन्तं करुणस्वरम गौरांगम सांत्वयामास पुरीन्द्रः प्रेमपूर्वकम तस्य प्रार्थनया ददौ मंत्र दशाक्षरम। सो वहाँ पर रोमांचित होके वे बाष्प अपने अश्रु बहाते हुए हा कृष्ण कृष्ण का रुदन प्रलाप करने लगे। तब गौरांग देव को ईश्वरपुरी ने सांत्वना की और गौरांग देव ने उनसे प्रार्थना की, मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। तब उन्होंने दशाक्षरी का मंत्र दीक्षा ईश्वरपुरी ने गौरांग देव को दिया। मंत्र श्रवण मात्रेण कृष्ण प्रेम रसोन्मदः बभूव गौर गोविंदः जड़ोन्मत्त पिशाचवत्। देखिए, जो साधु पूर्णता हो गया है उसे मंत्र का दीक्षा मिलता है, उसका अवस्था कैसी हो जाती है ये महाप्रभु दिखाते हैं। तो मंत्र का श्रवण करते ही उनको प्रेम रस में उन्मत्त हो गए और जड़ उन्मत्त पिशाचवत उनका व्यवहार होने लगा। तत्रैव अंतर्धात योगी पुरींदो यति पुंगवः प्रतस्ते च नवद्वीपम गौरांग शिष्य संपुखा। उनको मंत्र दीक्षा दिया और वो हरि ईश्वरपुरी अंतर्धान हो गए और अपने शिष्यों के सहित नवद्वीप को लौटने लगे गौरांग देव। मार्गेषु प्रलपन धावन प्ररुदन विलुठन पतन नृत्यन संकीर्तयन कृष्णम नवद्वीपम जगामसः। मार्ग में ऐसे ही प्रलाप करते, रोते हुए, भागते हुए, गिरते हुए, इस प्रकार वे नवद्वीप के लिए निकल पड़े। तदा प्रभृति गौरांगो लोकवेद परो भवते सततं कीर्तयन् कृष्णं रुरोध प्रेम विह्वलः। तो इस प्रकार लौकिक और वैदिक व्यापार सभी को छोड़ दिया और वे उन्मत्त अवस्था में, प्रेम भक्ति की उन्मत्त अवस्था में पहुँच गए थे और कृष्ण का नाम लेकर रोने लगे। प्रभुर्वाच
हा घनश्याम गोविंद, हा हा राधा मनोहर, क्वासि क्वासि कृपा सिंधु दर्शनम देहि माधव। हे घनश्याम, हे गोविंद, हे राधा मनोहर, कहाँ हो तुम? हे कृपा सिंधु, दर्शन दे दो मुझे। आहा गोकुल मंदार गोवर्धन धर प्रभो, दामोदर दया सिंधु दुनोमि विरहेण ते। हे गोवर्धन धर, हे दामोदर, हे दया सिंधु, मैं तुम्हारे विरह में तड़प रहा हूँ। शीघ्रमागच्छ गोपाल, पाहि मां भक्तवत्सल, वासि कृष्ण हरे शौरे मुरारे मुरलीधर। शीघ्र ही आ जाइए गोपाल, हे भक्तवत्सल, कहाँ हो तुम? हे शौरी, हे हरि, हे मुरारे, हे मुरलीधर। अलम परीक्षया सोढुं योगम नैव शक्नुयाम, मम दृष्टिपथं गत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। मेरी परीक्षा लेना अब बंद करो, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाओ हे पुरुषोत्तम, ऐसे मुझ पर कृपा करो, ऐसे प्रार्थना करने लगे। क्षणार्धमपि गोविंद प्राणवल्लभ माधव, दुस्सहम विरहम सोढुं दीनोहम नैव शक्नुयाम। आपके बिना एक क्षण भी, क्षण का विरह भी मुझसे सहा नहीं जाता है। इस प्रकार विरह में बेचैन हुए थे महाप्रभु। श्री सद्गुरुवाच संकदन नीति दैन्येन प्रसारित भुजद्वयः बाष्पसिग्धकपोलश्च तत्ततत्वचारसः न। इस प्रकार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कृष्ण कृष्ण के प्रलाप करते हुए जा रहे थे। नाटशाला विधे ग्रामे शिष्य मुखे परिव्रजन, शुश्राव मुरलीनादम मुरारे नूपुरध्वनिम। तो नाटशाला नामक एक गाँव में पहुँचे, तब उन्होंने मुरली का धुन सुना, तो और भगवान का नूपुर ध्वनि भी सुनी उन्होंने। तथा वसद्यो गौरांगः प्रेम संजात संभ्रमः, तत्र अपश्यन् मुकुंदस्य मूले कल्पतरोः स्थितम्। जिस दिशा में उनको मुरली ध्वन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उस दिशा में भागे तो वहाँ पर एक वृक्ष के, कल्प के वृक्ष के तले उन्हें श्याम सुंदर दर्शन दिया। वादयंच मुरलीं पश्यन्तंच मुहुर्मुहुः, असत्ति पुष्पसंकाशं पीताम्बरधरं हरिं, यस्तस्तचरणाम्बोजं मणिकिङ्किणमण्डितं, विशालवक्षस्थं कृष्णं बर्हिबर्हावतंसकं वतंसकं, राधिकावल्लभं वीक्ष्य पपात भूमि मूर्छितः, लब्धप्रज्ञो जगत्सर्वं शून्यमेव विलोकयति। भगवान के सुंदर छवि को देखा। यस्य चरण थे, अधर पर मुरली बाज रहे थे। राधिका रमण, राधिका वल्लभ, ऐसे राधिका वल्लभ को देखा। विशाल वक्षस्थल था, उनका मोर पंख था। ऐसे कृष्ण के छवि को देखकर वे मूर्छित होकर प्रलाप करने लगे। और उन्हें बाह्य प्रज्ञा आ गई। जब उन्हें होश आया तब सब शून्य दिखने लगा उन्हें। कृष्ण के सिवाय, कृष्ण के बिना सब जगत शून्य दिखाई देने लगा। श्री कृष्ण विरहेणैव नितरां दूनमानसः, मार्गेषु प्रलपन् गौरो नवद्वीपं पागते। वे तो वृंदावन को ही जाना चाहते थे। शिष्यों ने कहा कि नवद्वीप के मार्ग को उन्होंने वृंदावन मार्ग बता दिया, इसीलिए वो चले और आखिर नवद्वीप आ पहुँचे। नहीं तो वो नहीं आने वाले, वो वृंदावन ही जाने वाले थे। मातरंच शचीदेवीं भार्यां विष्णुप्रियां तथा विलोक्य सुस्वरम गुरो गौरो पुरोध विरुद्धुरी। वहाँ घर पहुँचकर माता शची देवी को, अपनी पत्नी विष्णुप्रिया को देखा उन्होंने और जमीन पर गिर पड़कर रोने लगे। तत्प्रभावम अभिज्ञाय माता शोकम अवापः सा सांत्वयामास पुत्रंच प्रेमदादन। उसकी माता तो समझ नहीं पाई क्यों ऐसा हो रहा है, इसे क्या हो गया है, उसकी सांत्वना करने लगे। तो श्री अण्णा हमेशा कहते हैं, प्रेम भक्ति वीरा की कथा, चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनने को अच्छा लगता है। अपने घर में कोई ऐसा प्रेम भक्त से उन्मत्त हो तो हमसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं उसकी अवस्था को। इसीलिए शची माता भी समझ नहीं पाई अपने बेटे की दशा को। श्री कृष्ण स्वर्णानंद पुलकीकृत विग्रह, मुहुर्मुहु प्रेम भर चक्रे हुंकार गर्जनम, कृष्ण प्रेम समाक्रांतम विरह ज्वर पीड़ितम, शरीरम गौरदेवस्य चकंपे पुनः पुनः। कहते हैं ना वो अष्ट भाव, सात्विक भाव का प्रकट हो जाते हैं प्रेम भक्त के शरीर में। इस प्रकार भगवान कृष्ण के स्मरण से उनका अंग पुलकांकित हुआ था और प्रेम भर ध्वनि हुंकार गर्जना करने लगे। कृष्ण प्रेम से विरह का ज्वर
उन्हें पीड़ा करने लगा और उनका शरीर में कंपन होने लगा। सात्विक अष्ट सात्विक भाव जो प्रेम भक्ति होते हैं वो सब उनमें प्रकट हो गए थे। हरे कृष्णेति कीर्तयन् करुणास्वरम अहनिशम गत प्रज्ञा प्रेम तो बभूव सहा। इतने महापंडित, इतने शास्त्रों के पारंगत श्री गौरदेव की प्रेम भक्ति में मस्त हो गए और इसलिए सदा कृष्ण कृष्ण कीर्तन करते हुए रात दिन उन्हें जगत का बुद्ध ही नहीं है, वे तो कृष्ण प्रज्ञ ही बन गए थे। तो अब देखेंगे आगे उनका चरित्र। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।